राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग एक्सपर्ट हंसिंग ठाकुर चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ क्लॉक यानी कि घड़ी के पार्ट नंबर फर्स्ट की चर्चा करेंगे। क्लॉक में हमें सबसे पहले जानना होगा, ये वही क्लॉक है, वही घड़ी है जिसको आप प्रतिदिन समय देखने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन बेटा, रीजनिंग में केवल घड़ी का काम समय बताना ही नहीं, इसमें बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, नहीं हमने कभी उनके बारे में सोचा है। तो आज आपके हेमसिंह सर आपकी सारी घड़ी संबंधी समस्याओं को बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए क्लोज करने वाले हैं। तो डियर रसगुल्लो, आइएगा घड़ी संबंधी सबसे पहले नॉर्मल जानकारी की हम चर्चा करें कि घड़ी संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए हम घंटे व मिनट की सुई को काम में लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेन चीज फोकस देंगे आप कि घड़ी संबंधी प्रश्न को हल करने के लिए केवल कितनी सुइयां काम में लेते हैं? दो। कौन कौन सी बेटा? घंटे व मिनट की सुई, अर्थात सेकंड की सुई का कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट कि घंटे की सुई एक चक्कर पूरा लगाने में 12 घंटे का समय लेती है। कितना घंटे का समय लेती है बेटा? 12 घंटे का। यानी कि घड़ी में आप सभी जानते हैं 1 से लेकर के 12 अंक होते हैं और प्रत्येक अंक के बीच कितने डिग्री का अंतराल होता है? 30 डिग्री का अंतराल होता है। घंटे की सुई ने यदि 12 बजे से चलना स्टार्ट किया तो पुनः 12 बजने तक कितने घंटे क्रॉस करने होंगे? उसको 12 घंटे क्रॉस करने होंगे। और उस 12 घंटे में वह कौन बनाएगी? 360 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे साहब 360 डिग्री कैसे बनाया? तो मैंने कोष्टक में आपको लिखाया भी है कि प्रत्येक अंक के मध्य 30 डिग्री का अंतराल होता है। तो जब एक अंक के मध्य 30 डिग्री है तो यही अंतर 12 अंकों के मध्य कितना हो जाएगा? 12 × 30 = 360 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर बता देता हूं कि जब हम किसी भी छोटी राशि से बड़ी राशि प्राप्त करते हैं तो इंटू करते हैं, और बड़ी राशि से यदि छोटी राशि या छोटी राशि का मान ज्ञात करना होता है तो हम दिए गए मान में उस राशि का भाग दे देते हैं और छोटा मान निकल जाता है। तो वही सिस्टम इसमें है बेटा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा आपके दिमाग में कंफ्यूजिंग होगा कि 360 डिग्री। बेटा 360 डिग्री आप सभी जानते हैं कि जब वृत्ताकार किसी भी आकृति की बात करें या वृत्त की बात करें तो वृत्त के कोणों का योगफल भी कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यदि आप प्रकार तो आपने देखी होगी, प्रकार को किसी बिंदु से रखकर चारों ओर घुमाया जाए तो भी 360 डिग्री का कोण ही बनता है। घंटे की सुई एक चक्कर पूरा करने में लगाती है 12 घंटे का समय और बनाती है 360 डिग्री का कोण। कितना बनाती है बेटा? 360। अब दूसरी जो लैंग्वेज है आपकी वो है कि घंटे की सुई 1 घंटे अर्थात 60 मिनट में, 1 घंटे को क्या कह सकते हैं अपन? 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजिंग बिल्कुल पैदा हो गई होगी, लेकिन मैं अभी इसके नीचे ही मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है छोटा सा। ठीक है, कि चूंकि 12 घंटे का कोण है 360 डिग्री, 12 घंटे का कोण कितना बेटा? 360 डिग्री, इसलिए 1 घंटे का कोण, अभी मैं आपको चर्चा कर रहा था कि अधिक राशि का मान दिया गया है, कम का निकालना है तो हमें क्या देना है? भाग देना है। तो 360/12 = 30 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम आपकी कि घंटे की सुई, जब अभी तो बात की हमने 1 घंटे की, घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। अब ये बनाती कैसे है भाई? बनाती कैसे है इसकी भी मैं आपको चर्चा करूंगा नीचे। चूंकि 1 घंटे अर्थात 60 मिनट का कोण है 30 डिग्री, जो कि हम कहां से प्राप्त कर चुके हैं? ऊपर से प्राप्त कर चुके हैं। जब घड़ी की घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है अर्थात 60 मिनट में, कितने मिनट में बेटा? 60 मिनट में कोण बनाती है 30 डिग्री, इसलिए 1 मिनट का कोण आ जाएगा 30/60। इससे मतलब नहीं है कि यहाँ की राशि का मान छोटा है या नहीं है, इससे मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ 30 में 60 का भाग देना है। और बेटा कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री। कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री। अब मैं इसके बाद मिनट की सुई की भी चर्चा करता हूं, इसको उतार लीजिएगा ताकि मैं मिनट की सुई के बारे में आपको बता सकूं। तो देखिए, अभी हमने आपसे चर्चा की घंटे के मिनट की, अब किसकी चर्चा करेंगे? मिनट की सुई की। जिस प्रकार घंटे की सुई
घड़ी का एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय ले रही थी। लेकिन बेटा आपको एक चीज का पता है कि अगर 12 से स्टार्ट होती है मिनट की सुई और पुनः 12 पर आती है तो वह 60 मिनट घूमती है। कितने मिनट घूमती है? 60 मिनट, अर्थात 1 घंटे में अपना पूरा चक्कर कर देती है। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मिनट की सुई 1 घंटे अर्थात 60 मिनट में घड़ी का पूरा चक्कर लगाती है। अतः बनने वाला कोण क्या होगा? 360 डिग्री। क्यों होगा भाई? घूमेगी तो पूरे वृत्त में ही, घूमेगी तो पूरी घड़ी में। स्टार्टिंग तो 12 से किया और पौने 12 पे आया, ठीक है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम आगे की चर्चा करेंगे कि मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है बराबर 6 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है बराबर 6 डिग्री। इसके बारे में भी आपको नॉलेज नहीं है कि 6 डिग्री कैसे बनाएगी, तो बेटा सीधा सा फंडा मैंने दिया है आपका। चूंकि 1 घंटे अर्थात 60 मिनट का कोण था 360 डिग्री। कितना था बेटा? 360। इसलिए अधिक राशि का दे रखा है, कम का निकालना है। 1 मिनट का कोण हो जाएगा 360 बटे 60 बराबर 6 डिग्री। कितना डिग्री बेटा? 6 डिग्री। यहां पर डिग्री भी लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 डिग्री हो गया। अब एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, जो मैंने प्रथम पंक्ति में लिखाई थी कि प्रत्येक एक अंक के मध्य या प्रत्येक अंक के मध्य 30 डिग्री का अंतराल होता है। अगर हम 1 घंटे की बात करें, किसकी बात करें बेटा? 1 घंटे की। मैं आपको समझाने के लिए एक घड़ी का निर्माण कर रहा हूं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सपोज दैट कितने बजे बेटा? 1 बजा है। कितना बजा है? 1। तो 1 इस तरीके से बजेगा। मैं आपका नीचे का जो कोण का सिस्टम है वो समझाना चाह रहा हूं। यदि 1 बजा है और आपसे पूछ लिया जाए कि मिनट व घंटे की सुई के मध्य, मिनट व घंटे, तो बेटा आप जानते हो ये कौन सी सुई है? मिनट की। कौन सी सुई है बेटा? मिनट की। और ये कौन सी है? घंटे की। कौन सी बेटा? घंटे की। मैं यहां लिख देता हूं, ये मिनट की सुई और ये है आपकी घंटे की सुई। और क्या पूछा है प्रश्न ने कि 1 घंटे में मिनट व घंटे की सुई। तो मिनट से घंटे के लिए आप इसी क्रम में तो चलोगे। मिनट से घंटे की सुई के मध्य कितने अंक का अंतर है बेटा? 12 से 1 पर चलने के लिए 1 अंक का। और मैंने क्या बताया कि 1 अंक के बीच कितने डिग्री का अंतराल होता है? कितने डिग्री का अंतराल होता है? 30 डिग्री का। तो बस वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि 1 घंटे में यदि मिनट व घंटे की सुई के मध्य कोण पूछा जाए तो कितना दोगे आप? 30 डिग्री। यदि 2 बजे पूछा जाए तो 30 और 30 कितने हो जाएंगे? 60। ठीक है बेटा। अगर इसी अंतराल को मैं पूछता हूं कि घंटे से मिनट की सुई के मध्य, घंटे से मिनट की सुई के मध्य, बेटा ये डायग्राम बना लेना। ये डायग्राम इसके लिए बनाया है मैंने, ठीक है, ये डायग्राम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि घंटे से यदि मिनट की सुई के मध्य पूछा जाए तो उल्टा थोड़ी चलोगे आप। हमेशा ध्यान रखना, घड़ी के प्रश्न में हमेशा हम घड़ी की दिशा में ही घूमेंगे। ठीक है बेटा। जब मिनट से घंटे के लिए हम इस क्रम में घूमे थे तो घंटे से मिनट के लिए भी इसी क्रम में घूमेंगे। और यहां से स्टार्ट किया हमने 1 से, तो देखिए फिर 2 थे, 2 कौन आ गया? 2 किसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने अंक बचे बेटा? 11। और 1 में 30 डिग्री का अंतर होता है, तो 11 तिया 33 अर्थात 330 डिग्री। अगर ऐसे भी निकाल सकते हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। जब मिनट और घंटे की सुई 30 डिग्री का अंतर था तो 360 माइनस 30 इज इक्वल टू कितने डिग्री का अंतर आ जाएगा? 330 डिग्री का। लेकिन सुई कौन सी होगी बेटा? वो घंटे से मिनट की। कौन सी होगी? घंटे से मिनट की। ये तो था सीधी सीधी बात 1 घंटे की। किसकी बात थी कि 1 घंटे में घंटे मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का अंतर है, या 1 घंटे में मिनट की सुई के मध्य कितना अंतर है। यदि मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि बताइए 1 मिनट में, क्या पूछ लेता हूं? बताइए 1 मिनट में घंटे की सुई के मध्य कितना अंतर होगा। तो इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन लिखाऊंगा, आगे कराऊंगा। इसको उतार लीजिए, डायग्राम आप बना लेना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। लेकिन इस डायग्राम को यहां की बजाय बेटा इसके नीचे बनाना। मैंने तो आपको एरो लगा के काम चला दिया है बोर्ड पर, लेकिन आप इस डायग्राम को नीचे बनाना। ठीक है, उतारिएगा। इसके बाद हम इसके 1 मिनट के कोण के अंतर की चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, हमने अभी अंतर की बात की थी 1 घंटे की। अब बात करेंगे हम 1 मिनट में।
मिनट में घंटे की सुई के मध्य 5.5 डिग्री के कोण का अंतर होता है या आता है। अभी जब 1 घंटे में मिनट में घंटे के मध्य कितना आ रहा था, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का आ रहा था बेटा, 30 डिग्री का। इसी प्रकार 5 मिनट में कितने का होगा, सीधी सी बात है 5 मिनट में, यानी बोल सकते हैं अपन 1 मिनट में मिनट में घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण अंतर आएगा, 5.5 डिग्री का। वो क्यों आएगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नीचे क्लियर कर दिया है कि चूंकि मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है बराबर 6 डिग्री तथा घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है बराबर आधा डिग्री। ये मैं आपको पहले से सॉल्यूशन करा चुका हूं कि 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है आधा डिग्री का और मिनट की सुई बनाती है 6 डिग्री का। और पूछा क्या उसने, 1 मिनट में घंटे की सुई के मध्य अंतर। तो पहले मिनट का मान रख देंगे और फिर किसका रख देंगे, घंटे का मान। अंतर का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस। तो देखो बेटा सीधी भाषा में अगर अपन बात करें, देसी भाषा में, कि 6 में से आधा गया तो कितना बचा, 5.5। कितना बचा बेटा, 5.5 डिग्री। ठीक है, एक तो हो गया सीधी सीधी भाषा में ये। आप कहते हो कि साहब हमें तो नहीं महसूस हो रहा या हमें तो समझ में नहीं आ रहा 5.5 कैसे आया, तो बेटा गणितज्ञ बन जाओ। क्या बन जाओ, गणितज्ञ। 6 के नीचे 1 रखा, ले से ले लिया, कितना आ गया बेटा 2। 1 का भाग 2 में दिया, कितनी बार गया, 2 बार। 2 का गुना 6 से किया, कितनी बार, कितना आया बेटा 12। 6 दूनी 12। 2 का भाग कितने में दिया, 2 में 1 बार गया। 1 का 1 से गुना किया 1, अर्थात क्या आ गया बेटा 11/2। अब 2 का भाग जब 11 में देंगे तो कैसे आएगा बेटा, 2 पंजे 10 और शेष फल को अंश में लिखते हैं 5.5 डिग्री। आपका अंतराल आ चुका है। तो ये आपका सॉल्यूशन। और ये देसी भाषा में मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि 6 में ते आधा गयो बेटा, बूढ़े बड़े की भांति है नहीं, बूढ़े बड़े काके केवल रुपया में तो ठन्नी गई तो ठन्नी तो बची। तो वही सिस्टम इसमें कि 6 में से आधा गया तो 5.5 शेष बचे। इसके बाद हम आपकी घड़ी की पहली टाइप के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम होगा घड़ी की दोनों सुइयों का परस्पर लंबवत होना या दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री के कोण का बनना, या तीसरा नाम हो सकता है समकोण का बनना। तो आप उतारिएगा, इसके बाद हम टाइप फर्स्ट की चर्चा करेंगे। तो देखिए बेटा टाइप नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट है घड़ी की दोनों सुइयों का लंबवत होना, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनना या समकोण बनना। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये घड़ी है अपनी, क्या बेटा घड़ी में माना कि 9 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं, 3 बजे ले लेते हैं अपन। तीन बज रहे, मैंने और अंक दर्शाए नहीं है, आप कहे तो दर्शा दूं, चलो लिख लीजिए आप, दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा मैंने बताया कि घड़ी की दोनों सुइयों का लंबवत होना। लंबवत का मतलब आप जानते हैं कि आधार पर लंब का होना, आधार पर लंब का होना, ठीक है। अर्थात 90 डिग्री का कोण बनना। देखो 30 और 30 60 और 30 90, क्योंकि एक अंक के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है, 30 डिग्री का। और तीन बज रहे हैं तो कितना डिग्री का अंतर दिखाई दे रहा है आपको, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण बनने पर ही क्या, उसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री कोण को समकोण। क्या बोलते हैं बेटा, समकोण। 90 डिग्री से कम वालों को न्यून कोण, अधिक वालों को अधिक कोण, ठीक है। और 180 डिग्री वाले को सरल कोण बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो देखिए इस समकोण बनने से या 90 डिग्री के कोण बनने से हमारा प्रश्न कैसे हल होगा या प्रश्न में हमें क्या देखना होगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं बेटा आपको, 1 घंटे में दोनों सुइयों के मध्य कितने समकोण बनते हैं, 2 समकोण बनते हैं। 1 घंटे में दोनों सुइयों के मध्य कितने समकोण बनते हैं, 2 समकोण बनते हैं। तो 12 घंटे में दोनों सुइयों के मध्य आपके अनुसार कितने समकोण बनने चाहिए भाई। 1 घंटे में 2 बने तो 12 × 2 = 24, अर्थात 24। लेकिन नहीं दोस्तों, 24 नहीं बनेंगे, कितने बनेंगे, 22 समकोण बनेंगे। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि साहब 2 समकोण किधर गए। उन दोनों समकोणों की डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा, दूंगा, सारी चीज बताऊंगा। और जब 12 घंटे में 22 समकोण बनते हैं तो 24 घंटे में दोनों सुइयों के मध्य कितने समकोण बनेंगे,
44 समकोण। चूंकि दिन प्लस रात बराबर एक दिन होता है, वही 12 का अंक होता है घड़ी में, वही दिन के 12 बजते हैं और वही रात के 12 बजते हैं, अर्थात दिन प्लस रात इज इक्वल टू एक दिन अथवा 12 प्लस 12 घंटे बराबर 24 घंटे। अब आपको मैं छोटी सी इन दो समकोण कम बढ़ने वाली टेक्निक बता रहा हूं, लेकिन इसकी आगे और डिटेल में कराऊंगा आपको। दोनों सुइयां एक चक्कर में 330 डिग्री का कोण बनाती हैं। अगर मैंने अभी आप इससे पहले बताई थी एक छोटी सी बात कि मिनट व घंटे की सुई के मध्य 30 डिग्री का अंतर होता है यदि 1 बज रहे तो, ऐसे बताया था। और शेष अंतर कितना बेटा 330 डिग्री। वही बात यहाँ पर है कि जब दोनों सुइयां एक चक्कर लगाती हैं तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य जब 1 बज रहा होता है तो 30 डिग्री का अंतराल कट जाता है, अर्थात 330 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री के कोण में जब दोनों सुई के मध्य दो समकोण बनते हैं, लेकिन यहाँ पर यह 30 डिग्री का अंतर हो गया है, क्योंकि जब 1 बज रहा था तो मिनट में घंटे की सुई के मध्य 30 डिग्री का अंतराल पहले से ऑलरेडी था, और यह बढ़ते 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 12 घंटों में कितनी डिग्री हो जाएगा बेटा 360 डिग्री। अतः दो समकोण कम बनेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब दो समकोण कम कैसे बने, तो उसका मैं फंडा आपको समझा रहा हूं बेटा। जिस प्रकार एक घंटे में दोनों सुइयां चक्कर लगाती है, अब चक्कर तो कौन लगाएगी, एक घंटे में मिनट की सुई लगाएगी बेटा, कौन लगाएगी मिनट की। तो मिनट की सुई ने जब एक चक्कर पूरा किया तो कितने समकोण बनाए 2, लेकिन उन समकोणों में कोण का योग कितना था या कोण कुल कितना था 360 डिग्री। कितना था 360 डिग्री। तो वही चीज मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब एक घंटे में 30 डिग्री का अंतराल था, तो जब मिनट की सुई लगातार 12 घंटे घूमेगी तो एक घंटे में 30 डिग्री का अंतर है, तो 12 में कितना हो जाएगा बेटा 360। जब 360 डिग्री में दो समकोण बन रहे थे तो अंतर भी तो निकल गया ना 360 डिग्री का, तो दो समकोण ऑटोमेटिक कम बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे बेटा। इसको लिखिए, इसके बाद मैं आपका पूरा मामला ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है, उतारिएगा। तो देखो बेटा, जो हम आपसे बात कर रहे थे कि भाई 12 घंटे में दो समकोण बनेंगे कम, तो उनकी मैंने चर्चा और डिटेल से की है कि ऐसा कौन सा समय होगा जिसमें 3 समकोण ही बनेंगे 4 की बजाय। तो वो मैंने आपको लिखा दिया है कि प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं। आपको मैंने लिखाया कि घंटे में कितने समकोण बनते हैं 2 समकोण बनते हैं। अब लेकिन 2 बजे से 4 बजे के मध्य बेटा 2 से 4 बजे के मध्य कितने घंटे हो गए 2 से 3 1 घंटा, 3 से 4 2 घंटा, और 8 से 10 इसमें भी 2 घंटे हो गए। बजे के मध्य 2-2 घंटों में, यानी कि इन 2-2 घंटों में केवल 3-3 समकोण ही बनते हैं, ना कि 4-4। जब 3-3 बनेंगे तो 12 घंटे में कितने समकोण कम बन गए बेटा 2 समकोण, और दिन में भी 2 से 4 बजेंगे और रात में भी 2 से 4 बजेंगे। इसी प्रकार 8 से 10 दिन में भी बजेंगे और रात में भी बजेंगे। जब दिन में इनमें एक समकोण कम हो गया तो रात में भी 2 समकोण कम हो गए, तो दिन प्लस रात बराबर 2 समकोण दिन में और 2 रात में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अतः 12 घंटे में 2 समकोण कम बनेंगे, अर्थात 24 के स्थान पर कितने समकोण बनेंगे बेटा 22 समकोण। अगर 24 घंटे की बात करेंगे तो 24 घंटे में कितने बन जाएंगे 44 समकोण। क्लियर। अब इसके बाद समकोण ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको लिखाया 60/11 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3। समय प्लस माइनस 3। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस प्लस और माइनस 3 का क्या करना है। तो बेटा मैंने बताया कि एक घंटे में 2 समकोण निकलते हैं, इसलिए पहले समकोण का मान निकालने के लिए प्लस का प्रयोग करेंगे और दूसरे समकोण का मान निकालने के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे माइनस का। मैंने नीचे नोट भी लिखा दिया है। इस प्रकार सूत्र से 2 मान अर्थात 2 समकोण प्राप्त होंगे, एक प्लस लेने पर तथा एक माइनस लेने पर। इसमें भी बेटा एक बात मैं आपको और नोट लिखाऊंगा, लेकिन वो एग्जाम्पल के नीचे लिखा दूंगा। यदि किसी मान +3 करने पर, ध्यान रखें, यदि किसी भी सूत्र में यदि हमने +3 लगाया, क्या लगाया बेटा +3, और +3 करने पर योग 11 से अधिक हो गया तो उसमें से -12 करेंगे, और -3 करने पर मान माइनस में आ गया, -3 करने पर मान किस में आ गया
माइनस में तो उसमें प्लस 12 करेंगे। ये मैं आपको प्रश्न के हिसाब से देखिए बेटा, मैं आपकी पहले जो टेंशन है ना उसको ही समाप्त कर देता हूं। टेंशन कौन सी है? आपके दिमाग में जो कीड़ा है वो लग गया होगा कि 2 से 4 बजे के मध्य 3 समकोण कैसे बनेंगे, 4 कैसे नहीं बनेंगे। तो मैंने सबसे पहले एग्जांपल वही लिया है। सबसे पहले मैं आपको 2 से 3 बजे के मध्य निकालना सिखा रहा हूं, फिर 3 से 4 बजे के मध्य। ठीक है बेटा, 2 ही एग्जाम्पल में आपको मैं सारा सिस्टम समझा दूंगा, फिर आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल करने के लिए दे दूंगा। सूत्र लगाना बेटा, लेकिन सूत्र में एक चीज ध्यान रखना है। सूत्र है आपका 90 डिग्री का कोण बराबर 60/11 इंटू समय। समय कौन सा बेटा? समय ध्यान रखना प्रश्न में कौन सा लेना है, पहले वाला, चाहे सूत्र में रखें चाहे आंसर में रखें। 2 + 3 एक समकोण किससे प्राप्त होगा? +3 से। हल कर दीजिएगा। 60/11 इंटू 2 और 3 कितना होता है बेटा? 5। ध्यान रखना इसमें मिस्टेक मत कर देना। यदि इससे ये संख्या कटती है, इससे ये संख्या कटती है तो काट सकते हैं इंटू का। ऐसा नहीं कि 11 से इसको भी काट सकते हैं, ये नहीं कि साहब 5 से 60 काट में लग जाए। ठीक है, इसका गुना करना है। 6 × 5 = 30, 300/11 भाग दे दीजिए। 11 दूनी 22 बच गए 8, 11 7 77 बच गए 3, 27 है 3/11 मिनट। कितने बजकर? आंसर क्या आएगा बेटा? 2:27 सही 3/11 मिनट पर पहला समकोण बनेगा। नंबर 1 समकोण कब बनेगा? 2:27 है 3/11 मिनट पर। अब दूसरा सूत्र लगाएंगे। 60/11 इंटू समय वही पहले वाला -3। ठीक है, हल कीजिएगा। 60/11 इंटू माइनस का 1 बचा। क्यों? माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की छोटी है। मैंने अभी आपको बताया कि नोट मैं इसके नीचे लिखा दूंगा आपको। यदि मान -3 करने पर माइनस में आ जाता है तो उसमें प्लस क्या करते हैं बेटा? 12। क्या करेंगे? 12। तो 12 में से 1 गया, 11 बच गया। 60/11 इंटू 11, 11 से 11 कट गया, क्या बचा? 60 मिनट। क्या बचा बेटा? 60 मिनट। अर्थात आंसर क्या आया? 2:60 मिनट। या इसको अपन क्या कह सकते हैं? या कह सकते हैं 3 बजे। दूसरा समकोण कब बनेगा बेटा? 2:60 मिनट पर या 3 बजे पर। ठीक है, आपका पहला समकोण निकल गया 2:27 से 3/11 मिनट। दूसरा निकल गया 2:60 मिनट अर्थात 3 बजे। अब इसके बाद मैं आपको दोनों नोट्स लिखा दूंगा कि कौन सा समय लेना है, प्लस करने पर क्या करना है, माइनस यदि मान आ जाता है तो क्या करना है। ठीक है बेटा, उतारिएगा। इसके नीचे मैं नोट भी लिखाऊंगा आपको। देखो बेटा, अभी जो मैंने आपको प्रश्न कराया था इसकी मैंने नोट्स दोनों लिखा दिए हैं। नोट पहली क्या है कि सूत्र या उत्तर में हमेशा पहले वाला समय ही रखना है या लेना है। ठीक है बेटा, और यदि +3 करने पर योग या मान बात एक ही है, 11 से अधिक आ जाए तो उसमें से 12 घटा देंगे। क्या घटा देंगे बेटा? 12 घटा देंगे और शेष जो बचेगा फिर उसका इंटू कर लेंगे या सूत्र में रख लेंगे। तथा यदि -3 करने पर मान ऋणात्मक आ जाए, जैसा कि अभी आया था, -3 करने पर मान माइनस में आया था ना, 2 - 3 बराबर -1। तो -1 आने पर हमने क्या किया था? उसमें 12 जोड़ा था और तभी तो 11 बचे थे। तो बेटा ये दोनों नोट आपको लिखनी है और याद भी रखनी है। समकोण ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना, दोबारा से बता रहा हूं। एक बार समकोण निकालने के लिए +3 का यूज करते हैं, दूसरी बार समकोण निकालने के लिए -3 का यूज करते हैं। +3 करने पर यदि मान 11 से अधिक आ जाए तो उसमें से 12 घटा देते हैं। यदि -3 करने पर मान माइनस में आ जाए तो उस मान में 12 जोड़ देते हैं। और ध्यान रखना इसी सूत्र से मतलब नहीं है, 90 डिग्री के कौन से मतलब नहीं है, गणित संबंधी कोई भी प्रश्न होगा उसमें हमेशा सूत्र हो या उत्तर, प्रश्न हो या उत्तर, सूत्र हो या उत्तर, हमेशा पहले वाला समय ही रखना है। उतारिएगा। इसके बाद मैं आपको 3 से 4 बजे वाला एग्जाम्पल कंप्लीट कराता हूं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने वही 2 से 3 का पहले निकाल दिया मान, 3 से 4 का मैं अब निकाल के बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन 8 से 9, 9 से 10 आपको ही निकाल के देखना है। उनमें भी 3 समकोण बनेंगे, 4 समकोण बनेंगे। आप भी तो जांच करना सीखिए। जब मैंने 2 प्रश्न करा दिए तो आपको भी करना होगा आगे। 3 से 4 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण, प्रश्न कुछ भी आ सकता है। दोनों सुइयां परस्पर लंबवत कब होंगी, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा या समकोण कब बनेगा। ठीक है बेटा, वही सूत्र लगाना है। 60/11 इंटू
समय, समय कौन सा लेना बेटा? 3 प्लस 3, 60/11 इंटू 3 और 3 कितने होते हैं? 6, 6 छंगा 36, 360/11, 11 3 33 बच गए 3, 11 दूनी 22 बच गए 8, 32 सही, 8/11 मिनट। तो पहला सम कौन कब बनेगा बेटा? 3:32 सही, 8/11 मिनट पर। अब आपका दिमाग खराब हो रहा होगा कि साहब पहला सम कौन तो पहली बार में निकल गया और दो सम कौन 2 से 3 बजे के मध्य निकल गए थे, 3 तो यहीं तक आ गए, अब अगर चौथा भी निकल गया तो क्या होगा? घबराना नहीं बच्चों, इसका भी हम हल करके देखते हैं। 60/11 इंटू समय 3 माइनस 3, भाई पहले वाला ही तो लेंगे समय सूत्र में, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 60/11 इंटू 3 में से 3 गए तो बच्चों कितना बचेगा? 0, और 0 का किसी भी संख्या से यदि गुणा करते हैं तो मान क्या आता है बेटा? 0, और जब किसी भी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो भी क्या आता है बेटा? 0। कितने बजकर? 3:0 कितने बजकर? 3:0 को हम 3 बजे भी बोल सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए रसगुल्लो, कि पहले भी 3 बज रहे थे और दोबारा भी 3 बज रहे हैं, तो 2 से 4 बजे के मध्य 3 कितनी बार बजेगा? 1 बार बजेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 से 3 बजे के मध्य 2 समकोण बने और 3 से 4 बजे के मध्य केवल कौन सा समकोण बना? 1। ये मान तो आया लेकिन रिपीट हो गया है, तो रिपीट वाला मान मान्य नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत शानदार तरीके से समझाया गया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख करके कांटेक्ट कर सकते हैं। 3 समकोण मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। इसके बाद इसको उतारने के बाद मैं आपको 2 एग्जाम्पल घर के लिए दूंगा, उनको सॉल्व करोगे और कोई समस्या आए तो संपर्क करोगे। ठीक है बेटा, उतारिएगा। तो देखिए बेटा, जो मैंने आपको 8 से 10 बजे के मध्य 2 समकोण बताए थे ना, 2 घंटे बताए थे, सॉरी 2 घंटे में भाई 3 समकोण बनते हैं, तो वो पहले समय तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। दूसरा समय आप खुद निकालेंगे। 8 से 9 बजे के मध्य समकोण कब बनेंगे? 9 से 10 बजे के मध्य दोनों सुइयां परस्पर लंबवत किस समय होंगी? एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, फिर आप ये बोलोगे कि साहब जो समय प्रश्न में या नोट में लिखा है वही दे दिए हैं। ठीक है, आप बताओगे 11 से 12 बजे के मध्य 11 से 12 बजे के मध्य 90 डिग्री का कौन कब बनेगा? ठीक है बेटा, 3 क्वेश्चन है आपके, तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन बिल्कुल सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका सॉल्यूशन कराऊंगा पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, करने का आपको काम है। अगर कोई समस्या आती है कांटेक्ट कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आपसे जो कहता हूँ आज भी कहूंगा कि रीजनिंग एक्सपर्ट धनसिंह डागुर चैनल से अधिक जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उतारिएगा।